नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर। विशेषकर गत 2-3 दिनों में जो विशेष प्रश्न बने हैं वो सभी आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो समसामयिक प्रश्न हैं और हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत में एक विशेष प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पिछले वीडियो के उस अंतिम प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। पिछले वीडियो का अंतिम प्रश्न था, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। विकल्प थे जोधपुर, उदयपुर, अलवर या जयपुर। तो इसका सही उत्तर था नंबर 4, जयपुर। जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने का निर्णय हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अब हम वार्ता करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों की। आज का अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई के जयपुर मंडल के ने ग्रामीण राजस्थान के समग्र विकास के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है या किस संस्था के साथ अनुबंध किया है। विकल्प है नाबार्ड, विश्व बैंक, एशिया बैंक या सिडबी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, नाबार्ड। भारतीय स्टेट बैंक के जयपुर मंडल और नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के समग्र विकास में बैंकिंग सहयोग के लिए 5 साल का अनुबंध किया है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत राज्य में किसान, कारीगर, कृषि उद्यम, कृषि स्टार्टअप आदि को लाभ प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने कृषि व ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसके मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करेगा और नाबार्ड विभिन्न प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से इस अभियान में सहयोग करेगा। यानी कि एसबीआई जयपुर मंडल ने ग्रामीण राजस्थान के समग्र विकास के लिए नाबार्ड के साथ अनुबंध किया है, जो कि एक केंद्र प्रस्तावित योजना है। इसके बाद है आज का, अब हम बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई है। इस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और संपूर्ण भारत में इसके 18 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, 12 सितंबर 2020 से शुरू आईपीएल के संस्करण में राजस्थान के से कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 2, 8, 5 या 3। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 19 सितंबर 2020 से आईपीएल का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। इस संस्करण में राजस्थान के कुल 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें महिपाल लोमलोर, आकाश सिंह, रवि बिश्नोई, तेजेंद्र सिंह, खलील अहमद और कमलेश प्रमुख हैं। इसमें महिपाल लोमलार और आकाश सिंह को राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई, तेजेंद्र सिंह को किंग्स 11 की टीम में स्थान मिला है। दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग टीम में शामिल किया गया और राहुल चाहर को मुंबई टीम में शामिल किया गया है। वहीं खलील अहमद को हैदराबाद और कमलेश को केकेआर में शामिल किया गया है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग द्वारा नो मास्क नो एंट्री का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा? विकल्प हैं चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना व जनसंपर्क विभाग या गृह विभाग। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, सूचना व जनसंपर्क विभाग। विशेष चर्चा करें तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में नो मास्क नो एंट्री के संदेश को घर घर पहुंचाने का निर्णय हाल ही में लिया गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अन्य यदि हम इसके साथ अन्य विशेष चर्चा करें तो राजस्थान में इस समय कोरोना अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है और इसका एक कारण ये माना जा रहा है कि हम घर से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल नहीं करते और यही कारण है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी के लिए नो मास्क नो एंट्री का संदेश घर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में लाइमस्टोन के कितने नए भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू या सभी जिलों में? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, सभी जिलों में। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 15.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 716 मिलियन भंडार की खोज कर 4 नए ब्लॉक विकसित किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन ब्लॉकों को जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल MSTC पर ई नीलामी के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। राजस्थान की जैसलमेर जिले में पारेवल बी ब्लॉक में 167.58 और खियासी 178.20 टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन खनिज भंडार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के नागौर की खींवसर तहसील के टाडास बेरास गांव में 207.06 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। झुंझुनू की बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू के गोथरा परशुरामपुरा बेस्ट ब्लॉक से 163.16 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार खोजे गए हैं। केंद्र सरकार ने इन चारों ब्लॉकों की नीलामी करने के आदेश यानी अनुमति भी जारी कर दी है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा कितने जिलों के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु 11,000 से अधिक परियोजनाओं के संचालन का लक्ष्य रखा है? 10, 17, 20 या 33? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 17। विशेष वार्ता करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य के 17 जिलों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 11,000 से अधिक परियोजनाओं के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 381 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अप्रैल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या भरतपुर में? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, जयपुर। विशेष चर्चा करें तो देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र का 7वां संस्करण वस्त्र 2020 इस साल 23 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में रीको और फिक्की की ओर से जयपुर में हर साल आयोजित होने वाले वस्त्र और परिधान मेले का आयोजन इस बार वर्चुअल रूप से यानी ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना प्रतिबंधित है। वस्त्र प्रदर्शनी के
पिछले संस्करणों की तरह वस्त्र 2020 में विदेशी खरीदार और इंडियन बोइंग हाउसेज और प्रतिनिधि भाग लेंगे। यदि हम अन्य विशेष तथ्यों की बात करें तो 1 जनवरी 2020 को राजस्थान के बीकानेर में 26वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से राजस्थान के जैसलमेर में फरवरी 2020 में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, दोबारा सुन लीजिएगा। 1 जनवरी 2020 राजस्थान के बीकानेर में 26वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया और जैसलमेर में फरवरी 2020 में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके बाद है अगला प्रश्न। 25 सितंबर 2020 को राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 103, 104, 105 या 106? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 104वीं जयंती। विशेष चर्चा करें तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 104वां जयंती समारोह 25 सितंबर 2020 को राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में इस समारोह का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 2016 को मथुरा जिले के नगला चंदभान ग्राम में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1967 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय स्टेशन पर इनकी हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के सीकर जिले में इन्हीं के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में महिला तथा पुरुषों के मध्य साक्षरता दर में कितना अंतर दर्ज किया गया है? विकल्प थे 38%, 27.5%, 38.5% या 52.2%। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, 38.5%। विशेष चर्चा करें तो हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा एक शिक्षा की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में 38.5% का अंतर दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर 91.1% है, जबकि महिला साक्षरता दर 52.5% है। वहीं राज्य में कुल 4 राज्य हैं वहीं भारत में कुल 4 राज्य हैं जहां पुरुषों की साक्षरता दर 90% से कम है। राजस्थान में कुल 4 राज्य हैं जहां पुरुषों की साक्षरता दर 90% से कम है। वहीं महिला साक्षरता में भारत का एकमात्र राज्य केरल है, जहां पर महिला साक्षरता दर 80% से अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में शहरी और ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर का अंतर 23.2% है। वहीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान पुरुष साक्षरता दर 79.2% और महिला साक्षरता दर 52.1% है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के कारण कितने शहरों में धारा 144 लागू की है? 33 जिलों में, 50 जिलों में, 20 जिलों में या 11 जिलों में? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, 11 जिलों में। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को पूरी तरह रोक करने के लिए गहलोत सरकार ने राज्य के 11 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर शहरों में धारा 144 लागू कर दी है। अब इन जिलों में 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर भी पूर्णतया रोक लगा दी है।
वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन जारी कर दी गई है, जिसके लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर हैं 181 181 जारी किए गए हैं। यदि हम इस पर एक विशेष तथ्य की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता करने के लिए देश के सबसे बड़े जन संवाद कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के पहले ऐसे RAS अधिकारी कौन बने हैं जिनको टेरिटोरियल के लिए चयनित किया गया है? महेंद्र प्रताप सिंह, अनीता कुमारी, गीता कुमारी या आयुष मणि तिवारी? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र प्रताप सिंह। विशेष चर्चा में रखें तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2011 बैच के अफसर और बाड़मेर के गिराव गांव के रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह का चयन टेरिटोरियल आर्मी में हुआ है। महेंद्र प्रताप राजस्थान के ऐसे पहले RAS अधिकारी बन गए हैं जिनका चयन टेरिटोरियल आर्मी में हुआ है। टेरिटोरियल आर्मी में महेंद्र सिंह धोनी, केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव जैसे दिग्गजों का पहले चयन हो चुका है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जयपुर या हनुमानगढ़? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प श्रीगंगानगर। हाल ही में राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में श्रीगंगानगर जिला पहले पायदान पर बना हुआ है। 20 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 11,345 ग्राम पंचायतों में से 9,592 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य चल रहा है। इसमें गंगानगर जिले में 1,12,807 श्रमिकों को रोजगार मिला है। वहीं बाड़मेर जिला कार्यरत श्रमिकों के हिसाब से दूसरे स्थान पर है और राज्य की राजधानी जयपुर जिला 10वें स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेड डॉट डिजाइन के लिए चयनित प्रोमित बासु का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जयपुर या हनुमानगढ़? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प जयपुर। विशेष चर्चा करें तो हाल ही में डिजाइन के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश और विदेश का प्रसिद्ध रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसके लिए राजस्थान के जयपुर से प्रोमित बासु का चयन किया गया है, जो कि विशेष रूप से जयपुर से संबंधित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अरुणा राठौड़ को, ML तंवर को, दिनेश सक्सेना को या प्रेम सिंह बाजोर को? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, प्रेम सिंह बाजोर को चुना गया है। विशेष चर्चा करें तो 20 सितंबर 2020 को राजस्थान में सॉफ्टबॉल संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रेम सिंह बाजोर और उपाध्यक्ष के रूप में अरुणा राठौड़ को चुना गया है। वहीं ML तंवर को सचिव और दिनेश सक्सेना को कोषाध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया है। इन सभी का कार्यकाल 4 वर्ष तक होगा, यानी 2020 से 2024 तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। अब आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है, राजस्थान के लोकगीत म्हारी चैंपियन को पोषण गान के रूप में जारी किया गया है। इसका गायन किसने किया है, यानी इसको किसने गाया है? विकल्प हैं सीमा मिश्रा, धापू देवी, मामे खान या रेपरिया बालम। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।